औरत का कौन सा अंग छूने से धन की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा अंग है जो दबाने से धन की वर्षा होती है। तो आप इस कहानी को आधी अधूरी ना छोड़े, पूरी ध्यान से सुने इसको। तो औरत का कौन सा अंग छूने से धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कौन से काम है जो घर की स्त्रियों को कभी करने नहीं चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष का भाग्य बदल जाता है। आइए जान लेते हैं स्त्री को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। क्या करने से घर में दरिद्रता आती है। लालच। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और घर की महिलाओं को तो यह कतई भी सोचना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर स्त्री लालच करने लग जाए तो धीरे धीरे अज्ञानता की ओर बढ़ने लग जाती है और लालच के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। लालच करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी पसंद नहीं होती है। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। सेकंड है पति का अपमान। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्त्रियों के मुख में माँ सरस्वती का वास होता है और यदि स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए क्योंकि जिस घर की महिलाएं अपने पति का अपमान करती है उससे माँ लक्ष्मी सदैव ही नाराज होती है। नेक्स्ट है अहंकार। घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का योग एक का अहंकार करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी स्त्रियों को यहाँ पर अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि अहंकार स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। नेक्स्ट है अज्ञानता। श्री कृष्ण के अनुसार घर की महिलाओं को शास्त्रों एवं पुराणों का नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती है। अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव की बनने लगती है। इसलिए घर की महिलाएं सास और ननद हो या बहू शास्त्रों का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए। नहीं तो घर में छोटी छोटी बात पर क्लेश का वातावरण बनने लगता है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी करने नहीं चाहिए। अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अपने पूरे को बनाए रखें। कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाकर उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास भी करती है। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ की अपने घर की स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी इस कार्य से प्रसन्न हो जाती है क्योंकि श्री देवी का स्वरूप होती है। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह उठने के बाद स्पर्श करने से मात्र से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। आपको घर परिवार बिजनेस कारोबार में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और घर धन धान्य से भर जाएगा। या दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप
श्री के अंग को छूते हैं तो आपकी किस्मत जाग सकती है, या तो कि घर में अगर गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा क्या ढकोसला मानकर इसकी ओर दुर्लभ करते हैं, लेकिन साथ में बताई गई इस बात का बहुत अधिक महत्व है। स्त्री के इस अंग से छूने से अमीर होता है। यदि कोई पुरुष नीति स्त्री के अंग को स्पर्श करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है। इसलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीज़ों के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता की करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में सर्वज्ञ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है तो उसके सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी की हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह से स्पर्श करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद क्योंकि इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। और नेक्स्ट ये है कि वह व्यक्ति अपनी स्त्री का नाक जरूर दबाए, उससे भी लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा तीव्र प्रभाव होता है। और कान के पीछे को पिछले हिस्से को भी छुए, उसको छूने से भी लक्ष्मी का बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर निवास होता है। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूने मात्र से मनुष्य की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। तो सबसे पहला है हथेलियों का, यहाँ पर आपको दर्शन करने चाहिए सुबह सुबह। दूसरा है नाक को दबाना चाहिए। तीसरा है कान के पिछले हिस्से को यानी कि चाटना चाहिए, यानी कि स्पर्श करना चाहिए। इससे कि तीव्र गति से आपके यहाँ पर लक्ष्मी का निवास होगा और आपकी रातों रात यहाँ पर किस्मत बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।